हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एक डेरिवेशन भी हमने की थी वर्क डन के रिस्पेक्ट में। आज का जो टॉपिक है वो फ्रेंड टॉपिक रहने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, और एक जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर में जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है और एक छोटा सा डेरिवेटिव पोर्शन है वो फिनिश होने वाला है। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो फ्रेंड्स उनमें न्यूमेरिकल हो जाएंगे और होपफुली एक दो वीडियोस में आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दैट इज पावर। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर का डेफिनेशन अगर हम बात करें पावर क्या होता है, तो पावर की अगर हम बात करें द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब फ्रेंड्स, पावर का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम होती है एक अप्लायंसेस के थ्रू और या डिसिपेट होती है। देखिए, कंज्यूम होने का मतलब है कि कंज्यूम होने का जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या तो एनर्जी को क्या किया जाए, कंज्यूम किया जाए, या डिसिपेट किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, पावर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये हमारा पावर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं वेयर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, W is equal to work done and T is equal to time taken। तो फ्रेंड्स, पावर का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, P is equal to W upon T। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर, W का मतलब होता है वर्क डन एंड T का मतलब होता है टाइम टेकन। आपको अगर याद होगा फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया था W इज इक्वल टू VIT। याद है फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला हमने यूज किया था फ्रेंड, W इज इक्वल टू VIT। और इसी फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं, इसी वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। देन पुट W इज इक्वल टू VIT इन इक्वेशन फर्स्ट। इस W की वैल्यू को हम यहां क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, पुट करने वाले हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, P इज इक्वल टू W की जगह VIT ऑब्लिक में क्या है, टाइम है, तो टाइम से टाइम क्या हो गया फ्रेंड, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज P इज इक्वल टू VI। तो दैट मींस पावर का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आता है दैट इज P इज इक्वल टू VI। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड, पावर का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है, P इज इक्वल टू VI आता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो देखिए W का एक और फॉर्मूला हमने किया था, अगर आपको याद हो, I स्क्वायर RT। ये वाला भी फॉर्मूला हमने किया था फ्रेंड W का, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देन पुट W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इन इक्वेशन फर्स्ट। इस W की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, और पावर का हमारा एक और नया फॉर्मूला आने वाला है दैट इज P इज इक्वल टू W की जगह I स्क्वायर RT बाई T से T कैंसिल, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो P का हमारा जो दूसरा फॉर्मूला आने वाला है फ्रेंड्स वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और अगर हम बात करें तीसरे फॉर्मूले की, तो देखिए फ्रेंड, तीसरा जो W का फॉर्मूला था, वर्क डन का जो थर्ड हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। यही फॉर्मूला था फ्रेंड्स हमारा, W इज इक्वल टू V स्क्वायर RT। पुट अगेन W इज इक्वल टू V स्क्वायर RT इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में W की जगह हमें क्या पुट करेंगे, V स्क्वायर अपॉन RT पुट कर देंगे। देन हमारा जो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज V स्क्वायर अपॉन RT बाय T।
T से T कैंसिल, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के फ्रेंड्स हमें कितने फॉर्मूले मिल चुके हैं? पावर का पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये जितने फॉर्मूले फ्रेंड्स ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला है P इज इक्वल टू W अपॉन T, दूसरा है P इज इक्वल टू VI, तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू Y स्क्वायर R एंड फोर्थ इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फ्रेंड, इनको आपको याद करना है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है हमें चीजों को, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज पुट करना होगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको पावर निकालना है और वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर वर्क डन और टाइम दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये फ्रेंड कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था किसके रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो देखिए फ्रेंड, पावर की अगर हम यूनिट की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे कि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम पावर की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पावर। तो फ्रेंड पावर की जो यूनिट होती है वो क्या यूनिट होती है, देखिए अब पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, P इज इक्वल टू VI। W अपॉन T भी हम ले सकते हैं। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, जूल पर सेकंड। पावर वर्क की यूनिट हम यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लें। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें P इज इक्वल टू VI के अकॉर्डिंग, तो देखिए पावर का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर दैट इज वॉट। क्या यूनिट होता है फ्रेंड्स, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो 1 वॉट इज इक्वल टू, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इनटू में 1 एम्पियर। दैट मींस 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट इनटू में 1 एम्पियर के बराबर होता है। और पावर का जो यूनिट है वो क्या होता है, वॉट। अगर हम बिगर यूनिट की बात करें, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की बिगर यूनिट क्या होती है, किलो वॉट होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, किलो वॉट होती है। किलो वॉट इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर। तो फ्रेंड ये पावर की यूनिट के बारे में था कि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। 1 वॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। और बिगर यूनिट की हमने बात करी, बिगर यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, किलो वॉट होती है। तो ये छोटा सा आइडिया था आपका किसके रिगार्डिंग, पावर के रिगार्डिंग। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक के ऊपर क्या आता है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप सभी को फ्रेंड्स इसके बारे में पता होगा व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, किलोवाट आवर, जिसको हम कई बार कह सकते हैं kWh भी हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर या फिर कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, इस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, या तो किलोवाट आवर कह सकते हैं, या दूसरा हम जो वर्ड आता है उसको क्या बोल सकते हैं, बोटू। बोटू का जो मतलब होता है दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या मतलब होता है फ्रेंड बोटू का, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या व्हाट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दैट इज किलोवाट आवर। क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है। अब देखिए सपोज कीजिए एक अप्लायंस है
जो कि 1 घंटे में कितना वॉट आवर, या फिर कह सकते हैं 1 घंटे में कोई अप्लायंस कितना किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अप्लायंस 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है वो हम बताने वाले हैं, तो देखिए, देखते रहिए इसे। 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है फ्रेंड्स, देखिए इधर बता रहे हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है, तो इसको मैं सेपरेट करता हूं, 1 किलोवाट इनटू में 1 आवर, इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और आपको पता है 1 किलोवाट में कितना होता है, देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, तो मैं 1000 वॉट लिख सकता हूं। और 1 घंटे में, या फिर कह सकता हूं 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, इसका मतलब 3600 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स। यही आंसर आने वाला है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज 3.6 मेगा जूल, बिकॉज 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻6 जूल। मैं इधर लिख देता हूं, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10⁻6 जूल होता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है, दैट इज 3.6 मेगा जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, देख लीजिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, और 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। और जो हमारा आंसर आता है दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैं क्या कह रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, दैट इज 3.6 मेगा जूल। अब फ्रेंड्स 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। ये ध्यान रखिएगा, जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट्स के हिसाब से आता है, जैसे 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 यूनिट में कितनी एनर्जी यूज हुई, तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 3.6 मेगा जूल, और 10 यूनिट्स का मतलब क्या होगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 10 किलोवाट आवर में जूल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। तो 10 यूनिट्स का मतलब कितना हो गया कि 3.6 इंटू में क्या किया है, कंज्यूम किया है, और उसी कंज्यूम एनर्जी का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बिल को पेमेंट करना है। तो ये आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एक लास्ट जो टॉपिक बचता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें हमें क्या बताना है कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, या फिर हीटिंग जो अप्लायंसेज होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट रहता है, या फिर हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट रहता है करंट में। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इलेक्ट्रिक ओवन एक डिवाइस है जो कि किससे बेसिकली चलता है, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग से चलता है। ओवन में किसी चीज को गर्म करना होता है तो हम इलेक्ट्रिक ओवन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी आप घरों में यूज करते हैं फ्रेंड टोस्टिंग के लिए, है ना। और बात करें हम इलेक्ट्रिक गीजर की,
एटसेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें बल्ब की, अगर हम बात करें फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। आपको याद होगा कि जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है फ्रेंड, किसका बना होता है वो फिलामेंट, बताइए। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बनता है टंजिस्टन से। किससे? टंजिस्टन। टंजिस्टन से ही क्यों बनता है? क्योंकि एक्चुअलिटी में टंजिस्टन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टंजिस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब उसको मेल्ट होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। मैं क्या बता रहा हूं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टंजिस्टन बोलते हैं। टंजिस्टन का फिलामेंट हम यूज करते हैं। टंजिस्टन का ही क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है। कितना रहता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम कह सकते हैं 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने सुना होगा फ्रेंड, आपके घरों में भी इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। जो हम कहते हैं मिक्सर होता है या मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसके पीछे भी इलेक्ट्रिक फ्यूज लगता है, छोटा सा लगता है फ्यूज। पोर्सलिन फ्यूज भी होते हैं, कार्ट्राइज फ्यूज भी होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के फ्यूज होते हैं फ्रेंड। ये फ्यूज करता क्या है एक्चुअलिटी में? जब कभी सर्किट में ओवरलोडिंग आता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपके सर्किट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। किससे? शॉर्ट सर्किटिंग से एंड ओवरलोडिंग से। तो अगर मान लीजिए आपका जो अप्लायंस है उसका रेटिंग है, मान लीजिए वो जो अप्लायंस है वो 220 वोल्टेज पे और उसकी जो करंट कैपेसिटी है दैट इज 4 एम्पियर है, तो आपको कितने एम्पियर का जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है भी यूज करेंगे, वो आप हायर रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज आप यूज करेंगे। जैसे कि 5 एम्पियर का अगर आप यूज करेंगे तो आपका अप्लायंस क्या रहेगा? प्रोटेक्टिव रहेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम होता है, वो आपके अप्लायंस को क्या करता है फ्रेंड्स? प्रोटेक्ट करता है। किससे? शॉर्ट सर्किट से एंड ओवरलोडिंग से। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस आते हैं हीटिंग इफेक्ट के, हमने 3 डिस्कस करे हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जो भी नए जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।